Hello everyone, my dear lovely kids. How are you all? I hope you all are good. So this is Kanchan ma'am back here with an amazing session of shapes and angles of class 5th. Okay, so here I welcome you all to the Swift Learn, which is India's most sincere learning destination, providing you classes for 1st to 10th. Or I can say that the one and only destination providing you the concept based learning. Okay, so let's start. Before, as you all know, before proceeding to the chapter, we will be giving you small introduction of SwiftLearn. What is SwiftLearn all about? So basically, SwiftLearn is providing you 100% live and interactive class. It is an online platform. So we are providing here 100% live and interactive classes, personalized attention batch with maximum 6 students. भाई we don't take more than 6 students so that ये जो personalized attention का जो concept है ना ये हम fulfill कर सके. After that, a dedicated academic mentor team है यहाँ पे जो on the whole which is tracking and working on your students progress. ओके आपकी प्रोग्रेस पे वर्क करती है, डेडिकेटेड है. आई मीन डेडिकेटेड का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब होलसेल वर्क ही है कि वो आपकी ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे. सिलेबस सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड सारे सिलेबस यहाँ कवर कराए जाते हैं. राइट, सो लेट्स मूव टू द डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट. अभी प्रोग्रेस रिपोर्ट का जैसे ही नाम आता है ना, वी कॉल पीटीएम, सो दैट्स कॉल्ड पेरेंट्स टीचर मीटिंग. सो पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी एब्सोल्युटली आई मीन आई कैन से की होती है यहाँ पर, जिसमें हम आपके इन क्लास बिहेवियर, आपके असेसमेंट्स, आपके मंथली टेस्ट, आपके होमवर्क सब कुछ डिस्कस करते हैं कि हाउ यू आर डूइंग इन ऑल दैट. ओके, आफ्टर दैट यू कैन टेक अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट. तो इफ यू आर अ स्विफ्ट लर्नर तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे. व्हाट हैपन कि बहुत बार होता है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया, अभी तो चैप्टर का कंसेप्ट या 5th क्लास के हैं तो चैप्टर का कंसेप्ट तो थोड़ा सा होता है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन कैसे आते हैं, राइट. तो ये सारी प्रैक्टिस आप स्विफ्ट में कर सकते हैं. स्विफ्ट एकेडमिक टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस यू आर इन स्विफ्ट यू विल बिकम स्विफ्ट लर्नर. तो अगर आप स्विफ्ट लर्नर हैं तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप संडेज में आई मीन एवरी संडेज आप मॉर्निंग टू इवनिंग यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज का पार्ट बन सकते हैं. एंड इफ यू विल बी टॉप एट द सेम टाइम, पता है इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या, एट द सेम टाइम आप अपनी ही एज ग्रुप के, अपने ही ग्रेड के सारे स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट कर रहे होंगे. एंड इफ यू ऑल बी, अगर आप टॉप पे होंगे तो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू स्कॉलरशिप. तो इतना सब कुछ है तो एक ट्रायल बुक कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री. ओके, सो चलिए देख लेते हैं. दोज हु आर न्यू टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट. हिट द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर. तो मैम बोलती ही है तो करना ही है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट अवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स कॉल्ड शेप्स एंड एंगल्स. ठीक है, शेप्स एंड एंगल्स है तो आज हम थोड़ा सा शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं. एज यू कैन सी हेयर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. ओके, सो ये बेसिकली हम क्लास में बच्चों को पूछते हैं क्या आपने होमवर्क किया है. यस, और किया है तो चलो चेक करते हैं. सो हेयर आई ऑलवेज, मैं फिर से कहूँगी अगर होमवर्क किया है तो होमवर्क आज मिलेगा आपको. ठीक है, क्लास के एंड ऑफ द सेशन आई विल बी गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस एंड आपको नेक्स्ट सेशन से पहले वो क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं. ओके, चलिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट ओपन शेप, क्लोज शेप, पॉलीगन्स एंड टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स. सो सिंपल, सो इजी. बस ओरल ओरल वाला चैप्टर है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन करना है, कंसंट्रेट करना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दीज फिगर्स. व्हाट यू कैन सी, अब आप बोलोगे मैम ये एक रेक्टेंगल के जैसा है. यस मैम, दिस इज लाइक एन एल. चलो, कैन यू कंप्लीट दिस, क्या कुछ करके मैं इनको कंप्लीट कर सकती हूँ. कैन आई कंप्लीट दीज फिगर्स, कंप्लीट कर सकते हैं. ये देखिए मैंने यहाँ से इसको कंप्लीट कर दिया, मुझे यहाँ से इसको कंप्लीट करना है. सो आई कैन कंप्लीट दैट, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट है आप देख सकते हो ना. और क्या मेरे पास रास्ता है जाने के लिए, देखो, ये देखो, आई कैन गो इनसाइड. सो जहां पे जिन फिगर्स में आपके पास थोड़ा सा स्पेस छूट गया है, व्हाट वी कॉल दोज, वी कैन कॉल दोज ओपन. अभी देखो ओपन है, अभी इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ में मैं अंदर जा सकती हूँ बट यहाँ पे तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है. आई डोंट हैव, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं जंप करके जा नहीं सकती. बहुत 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 बड़ी दीवार है. यस, आई कांट जंप. तो यहाँ से तो मेरे को रास्ता मिल रहा है ना, मुझे रास्ता मिल रहा है, आई कैन गो इनसाइड. Yes, so this is the basic difference between this. This is an open figure and this is a closed figure. Open means open है, कहीं से एक जगह से open है. अभी चलो एक open circle बनाते हैं. मैंने बोला ये circle है. अच्छा, ऐसे तो मैं open नहीं बना पाऊंगी ना. Let me make this. अभी मैंने बोला ये circle है, मैंने क्या किया, इरेजर से इसका इतना पार्ट, चाहो पूरा ही डिलीट हो जाएगा. ठीक है,
तो अगर मैं इसका इरेजर से इतना पार्ट, या चलो किसी और कलर से अगर मैं इसका इतना पार्ट हटा दूं, मैंने ये इतना पार्ट डिलीट कर दिया, या चलो इसका इतना पार्ट डिलीट कर दिया, तो ये कैसा बन गया? ओपन सर्कल बन गया। मैं इजीली इसके अंदर आ सकती हूँ विदाउट जंपिंग। तो दैट इज कॉल्ड द ओपन फिगर। ओपन फिगर में आपके पास जाने के लिए ना थोड़ा सा स्पेस होगा, बट क्लोज्ड फिगर में ऐसा नहीं होगा। आई कांट गो इनसाइड दिस बिकॉज दिस इज अ क्लोज्ड फिगर। सो आई थिंक दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन ओपन फिगर। आप बिल्कुल देख के पता चल जाएगा आपको कि ओपन क्या है, क्लोज्ड क्या है। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम मोर क्लोज्ड फिगर। ये सारे क्लोज्ड फिगर है ना, ये एक रेक्टेंगल के जैसा है लेकिन इसके साइड थोड़े से कर्व है। ये क्या है बच्चों, बताओ जल्दी से, ये क्या है? दिस इज अ ट्रायंगल। व्हाई इट इज अ ट्रायंगल? ये ट्रायंगल क्यों है बताओ? क्योंकि इसके कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। सो आई कैन कॉल दिस एज ट्रायंगल। आपको बताया है एंगल भी बनते हैं। ये देखो, ये एक एंगल बन रहा है। ये अभी हम बताएंगे आपको कि आगे एंगल क्या होता है, बट बेसिकली ये ट्राई है बिकॉज ये 3 से बन रहा है। तो ट्राई को हम क्या बोलते हैं? 3। ये सबको पता है। ये क्या है? सर्कल है। अच्छा, कोई ये बता सकता है क्या? यस, व्हाट इज दिस? अभी पता होगा। देखो आजकल तो आप लोग बहुत स्मार्ट है ना, पढ़ने से पहले ही आप लोगों को सारी चीजें पता होती हैं राइट? तो चलो एक एक्टिविटी करते हैं। ये टिक 2 लाइंस एंड ड्रॉ क्लोज फिगर। चलो ये 2 लाइंस है, क्या मैं इनसे क्लोज फिगर बना सकती हूँ? बोलो मैम हमें क्या पता, आप बताओ। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो लेट मी ड्रॉ। मैंने भी यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर ली, 1 लाइन ड्रॉ कर ली, मैंने 1 मोर लाइन ड्रॉ कर ली। क्या मैं इनसे कोई क्लोज फिगर बना सकती हूँ? कैन आई मेक एनी क्लोज फिगर? क्या मैं बना सकती हूँ? चलो ट्राई कर लेते हैं। चलो इस लाइन को उठा के लेकर आते हैं यहाँ, और इस लाइन को भी उठा के लेकर आते हैं यहाँ। अभी कहाँ गई मैम? बोलो लाइन कहाँ चलेगी? लाइन इसके नीचे चलेगी बच्चों। ठीक है, चलो यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या मैं इससे क्लोज फिगर बनाने की कोशिश करूँ? ये देखो मैंने इससे क्लोज फिगर, कितना भी मैं इस लाइन को बड़ा कर दूँ, कितना भी छोटा कर दूँ, इस लाइन को भी मैं कितना बड़ा कहीं भी ले जा लूँ, कहीं भी छोटा बड़ा कर लूँ, लेकिन मैं चाह के भी इसको क्लोज नहीं कर पा रही हूँ। आप कर सकते हैं क्या, बताओ? क्या आप इसको क्लोज कर सकते हैं? ये देखो, मैं इसको यहाँ कर लूँ, मैं इसको कैसे भी कर लूँ, मैं इनसे क्लोज क्लोज चाहिए तो एक तरफ से तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन यहाँ से बंद करने के लिए मुझे एक और चीज चाहिए। चाहिए ना? यस। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 2 लाइंस के साथ वी कैन नॉट ड्रॉ अ क्लोज्ड फिगर। विद द 2 लाइंस, आपके पास अगर 2 लाइंस हैं, आप चाह के भी इसको क्लोज नहीं कर सकते। लेट्स हैव अ रिमोट। मेरे पास अभी सिर्फ ये रिमोट अवेलेबल है। एक लाइन है, ये एक लाइन है, इनको चाह के मैं कैसे भी करूं, बिकॉज लाइन है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं कर सकती राइट? लाइन है तो लाइन को मैं कैसे करूं कि ये क्लोज बन जाए? यहाँ पे भी ऐसे भी ओपन है, ऐसे भी ओपन है, सब जगह से ओपन हो रहा है। तो क्या होगा? एटलीस्ट ये देखो 2 फिंगर्स हैं आपकी, क्लोज कर सकते हो इस फिगर को। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका? क्लोज फिगर बन जाएगा। तो इट मीन्स दैट यहाँ से क्या समझ में आया बच्चों, कि हमें एटलीस्ट 3 लाइंस चाहिए होती है सो दैट वी कैन मेक अ क्लोज फिगर। कैन यू सी इट? कैन यू सी इट? ये देखो, एटलीस्ट 3 लाइंस चाहिए हमें, अदरवाइज हम क्लोज फिगर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 2 लाइंस आप चाह के देख लो, अपने 2 पेंसिल्स या 2 पेन्स ले लो और उनको ज्वाइन करो, और फिर देखो कि आप क्लोज्ड फिगर बना सकते हो। नहीं बना सकते हो ना? ठीक है, तो अगर आप 3 पेंसिल्स ले लो और फिर उनका क्लोज फिगर बनाने की कोशिश करो, आई थिंक आप बना सकते हो। ठीक है, सो इट मीन्स दैट मिनिमम यू हैव 3 लाइंस। आपके पास मिनिमम, आपके पास 3 लाइंस होनी चाहिए। यू शुड हैव 3 लाइंस सो दैट यू कैन मेक अ फिगर क्लोज्ड। ओके, व्हाट डू वी गेट? वी गेट अ शेप। और क्योंकि 3 साइड से बना है तो हम इसको बोल सकते हैं ट्रायंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायंगल? Try means 3. What is the meaning of try? Try means 3. ठीक है, आपको भी मेरे साथ रिपीट करना है, तभी देखो समझ में आएगा। ठीक है ना? व्हाट अबाउट 4 एंड 4 लाइंस? तो ऐसा तो नहीं ना कि हम 4 लाइंस के साथ बना नहीं सकते, 4 लाइन के साथ भी बना सकते हैं। तो चलो बना के देखते हैं। सो शेप विथ मोर देन 3 लाइंस। देखो, हम 4 लाइंस से भी शेप बना सकते हैं, और आप सबको पता है जब हमारे पास 4 लाइंस का फिगर होता है, सबको पता है, सब फर्स्ट क्लास से पढ़ते हैं, सबको पता है स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल हमारे टीवी के जैसा होता है, स्क्वायर गिफ्ट बॉक्स के जैसा होता है। अगर हम उसको फ्रंट में देखें, आई एम सिटिंग ऑन द फ्रंट ऑफ माई लैपटॉप, तो माई लैपटॉप स्क्रीन इज ऑल्सो रेक्टेंगल इन शेप। यस, सो फोर्स तो सबको पता है। ठीक है, सो अ क्लोज्ड प्लेन इन शेप, एक क्लोज्ड होना चाहिए। देखिए कुछ, देर आर फ्यू 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 इंपॉर्टेंट थिंग। क्लोज्ड होना चाहिए,
ठीक है। और क्या होना चाहिए, 3 या उससे ज्यादा लाइन से। अब भाई क्लोज्ड है तो 3 से ज्यादा ही होगा, 3 से कम पे तो हम क्लोज बना ही नहीं सकते, राइट। और लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइन सेगमेंट होने चाहिए। आपने अगर प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो उसमें आपको बहुत अच्छे से मैम ने समझाया है, ये देखो बोल्ड हो जाता है ना, लेट मी डी बोल्ड। तो मैम ने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है बच्चों। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए, लाइन नहीं होना चाहिए। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, पॉलीगन। तो पॉलीगन सारे पॉलीगन है, आई मीन जो स्ट्रेट लाइन से क्लोज फिगर बन रहा है वो सारे पॉलीगन है। अब ये क्या है, रेक्टेंगल है। इसका कोई मुझे नाम बता सकता है क्या? तो चलो इसके काउंट साइड कर लेते हैं, अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है, कैन वी मेक अ पॉलीगन विद जस्ट 2 लाइन सेगमेंट्स? नो, अभी तो बताया बना ही नहीं सकते, पॉलीगन का मतलब क्लोज था। तो पॉलीगन्स के लिए कम से कम 3 चाहिए होता है। ये देखो ये सारे फिगर्स पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि ये सब क्लोज है, सब स्माइल भी कर रहे हैं, राइट। क्योंकि ये सारे फिगर क्लोज है। और इन सारे फिगर्स में क्या यूज हुआ है बच्चों, लाइन सेगमेंट। ये देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, सब लाइन है। ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, सब लाइन सेगमेंट्स है। लाइन सेगमेंट्स का मतलब अ पार्ट ऑफ लाइन, जिसको मैं स्पेसिफिक मेजर कर सकती हूँ। ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे लाइन से बने हुए हैं। आप देख सकते हो मैम आपके साथ साथ आपके सामने सामने इसको ड्रॉ कर रही है, इस तरीके से आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉलीगन्स कहलाते हैं। क्यों? द नंबर वन, दे आर क्लोज्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट पॉलीगन के लिए क्लोज्ड होना बहुत जरूरी है और लाइन सेगमेंट्स होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो पॉलीगन नहीं होगा। दोनों कंडीशंस साथ साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, ओके, तो चलो दिस इज अ पॉलीगन। क्या ये एक पॉलीगन है? बिल्कुल पॉलीगन है, बिल्कुल है भाई, देख लेते हैं, व्हाई नॉट। ये देखो ये सारी ये ऐसा बना दिया है, ये सारे स्ट्रेट लाइंस हैं। ये देखो लाइन तो है ना, ये देखो भले बहुत बड़े बड़े एंगल्स बन रहे हैं लेकिन स्टिल वी हैव, तो ये एक पॉलीगन है। क्या ये एक पॉलीगन है? इज दिस अ पॉलीगन? ये देखो कहीं भी स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है। ये देखो अगर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे करूंगी तो ये तो स्ट्रेट लाइंस नहीं है। ये तो देखो लग रहा है ना आपको कि मैम इसके ऊपर बना रही है, लेकिन एक्चुअली ये तो कर्व है। तो दिस विल नॉट बी अ पॉलीगन, ये एक पॉलीगन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके तो कर्व आ गया है ना, ये तो लाइन तो है ही नहीं। तो लाइन पॉलीगन के लिए लाइन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस इज अ पॉलीगन, दिस इज नॉट अ पॉलीगन, ये भी बिल्कुल पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें भी आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये देखो यहाँ से मैंने तो ब्लैक स्ट्रेट लाइन बनाया लेकिन इसका तो कर्व आ गया। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कर्व आ रहा है, थोड़ा सा भी लाइन टेढ़ी हो रही है, कर्व आ रहा है, कर्व आपको पता है ना कर्व क्या होता है। तो जैसे आप रोड सीधे रोड पे जा रहे हैं, यूर गोइंग एंड आप एक टर्न लेते हैं रोड का, तो जो रोड का टर्न आता है वो ऐसे कर्व होता है ना, दैट इज कॉल्ड कर्व। ठीक है, तो पॉलीगन में कर्व नहीं होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन। चलो इसमें से देखते हैं क्या ये एक पॉलीगन है। यस यस टेल मी, क्या ये एक पॉलीगन है? यस इट इज अ पॉलीगन, क्योंकि देखो क्लोज भी है और सारे लाइन सेगमेंट्स है, सारी सीधी सीधी लाइन है, सारे लाइन सेगमेंट्स है। तो आई कैन से दैट कि ये एक पॉलीगन है। क्या ये एक पॉलीगन है? नो, नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि इसका एक तो स्ट्रेट लाइन है, बट इसका ये वाला जो साइड है ये क्या बन गया, ये बन गया कर्व। तो ये भी एक पॉलीगन बिल्कुल नहीं है। व्हाट अबाउट दिस, क्या ये एक पॉलीगन है? चलो देख लेते हैं स्ट्रेट लाइंस कहाँ कहाँ पर आ रही हैं, लेट मी चेक। ये देखो यहाँ पे हेयर इज अ स्ट्रेट लाइन, हेयर इज अ स्ट्रेट लाइन, बट क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल नहीं, स्ट्रेट जाऊंगी तो मैं ऐसे चला जाएगा। तो बट ये तो कर्व हो रहा है, दिस विल नॉट बी अगेन अ पॉलीगन, ये भी एक पॉलीगन बिल्कुल नहीं होगा। ओके, सो क्या समझ में आया पॉलीगन के लिए दो कंडीशंस। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज क्लोज होना चाहिए, और व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन आपके पास होना चाहिए कि कर्व नहीं होना चाहिए, आपके पास बिल्कुल लाइंस होनी चाहिए, स्लैंटिंग हो, स्टैंडिंग हो, स्लीपिंग हो, दैट रियली डजंट मैटर। ओके, लेकिन लाइंस होनी चाहिए। क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो अब देख लेते हैं साइड्स क्या होते हैं। अब मैंने बोला आपको कि पॉलीगन किससे बन रहा है, लाइन से बन रहा है, राइट। किससे बनता है पॉलीगन?
लाइन से बनता है, लाइन सेगमेंट से बनता है, लाइन सेगमेंट से बनता है। तो बस आप सारे लाइन सेगमेंट्स को अलग अलग कर दीजिए और उनका नाम लिख दीजिए, बस वो बन जाएंगी आपकी साइड्स। तो अगर मैं बात करूं, चलो बात करते हैं फर्स्ट साइड की। ये देखो, क्या ये एक साइड है? बिल्कुल, ये एक साइड है। चलो एक और बात करते हैं इस वाले साइड की। ये देखो, ये भी एक साइड है। बिल्कुल। चलो, मैम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज कर रही है ताकि आपको पता चल जाए। ओके, नाउ कैन वी टेक दिस कलर? ओके, और कैन वी टेक पिंक वन? ओके, एंड द लास्ट टेक ग्रीन वन। ठीक है, अब देखो, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। इससे एक फिगर बन गया। इसमें ये एक लाइन थी, ये एक लाइन थी, ये वाली भी एक लाइन थी। दिस वाज आल्सो अ लाइन, दिस वाज आल्सो अ लाइन, दिस वाज आल्सो अ लाइन। थी कि लाइन सेगमेंट्स थे? लाइन सेगमेंट्स थे। तो ये सारे लाइन सेगमेंट्स नाम ही तो हो गए, इसको यही तो नाम दिया है। ये देखो, इसका नाम हो गया ए बी, इसका नाम हो गया बी सी, इसका नाम हो गया सी डी, इसका नाम हो गया ई डी, इसका नाम हो गया ई एफ, और इसका नाम हो गया एफ ए और ई एफ। डजेंट मैटर, आप ए एफ और एफ ए दोनों लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं बच्चों? समझ में आया साइड्स कैसे लेते हैं? तो साइड्स वो है जिससे मिलाकर वो फिगर बना है, वो लाइन सेगमेंट्स जिससे मिलाकर हमने वो फिगर बनाया है। सो दीज आर द लाइन सेगमेंट्स। तो जो लाइन सेगमेंट्स होती है वही साइड्स हो जाती है। मैंने आपको बताया, देखो अभी देखो, वन बाय वन वापस जा रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, फिर ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो देखो देखो, यू कैन सी इट। ओके, सो आई थिंक इट्स वेरी इजी। जिन लाइन से मिलकर एक फिगर बन रहा है, दैट इज नथिंग बट अ लाइन से साइड्स। अब मैं लाइन और लाइन सेगमेंट को सेम बोल रही हूँ तो आप समझ जाओ कि मैम क्या बोल रही है। ठीक है, चलिए, नाउ वर्टिसेस। वेरी सिंपल, वर्टिसेस क्या होंगे? चलो ये देखो, ये जो लाइन था ब्राउन वाला, इस पे पिंक वाला आके मिल गया, तो वर्टेक्स मिला। वर्टेक्स मिला। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पे दो लाइन आके मीट करती हैं, जहां पे दो लाइन आके मीट करती हैं, वो बन गया वर्टेक्स। ठीक है, चलो ये देखो, यहाँ पे ये ग्रीन और ये पिंक लाइन आके मिल गए, तो ये भी एक वर्टेक्स बन गया। चलो ठीक है, ये देखो ब्लू लाइन भी आ गई, तो क्या ये एक वर्टेक्स नहीं बना? ये एक वर्टेक्स बन गया। वेरी गुड। चलो ये बीसी, ये जो देखिए क्या हुआ, ये बीसी लाइन था, ये किसके साथ आके जुड़ गया? इसके साथ आके। तो यहाँ पे, जहां पे, तो जो ज्वाइंट पॉइंट होता है, जहां पे आके दो लाइंस आके मिल रही हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ये नाम आपको हमेशा याद रखना है बच्चों। अभी ये नहीं है कि आप फिफ्थ क्लास में बहुत छोटे से अभी से याद रखेंगे तो हायर क्लास में जाके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैम पूछेगी वर्टेक्स कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक वर्टेक्स से बहुत सारे एंगल्स हम बना सकते हैं। तो वर्टेक्स शुड बी नो। ओके, तो समझ में आया? तो वर्टेक्स बना ले इसके फटाफट, हाईलाइट कर देती है मैम, नो इश्यूज। 1 vertex, 2 vertex, 3 vertex, 4 vertex, 5 vertex, 6 vertex। तो vertex A, vertex B, vertex C, vertex D, vertex E and F also। चलिए, now it's very important adjacent sides। adjacent sides का मतलब क्या होता है बच्चों? adjacent sides का मतलब जो sides एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो साइड्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वही एग्जाम्पल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसी को मैं कंटिन्यू करके आपको इसकी हेल्प से बताती हूँ कि देखो ये ब्लैक लाइन है और इसको मैं बना देती हूँ ब्लू लाइन। ठीक है, अब ये लाइंस कैसे आई? और एक और, लेट मी मेक वन मोर लाइन दैट इज कॉल्ड रेड लाइन। ठीक है, तो देखो इन सबके, इन आपको मैं टू का बता दूंगी, बाकी आप अपने आप समझ जाएंगे। लिख लुक एट दिस, ये एक लाइन थी, ये भी एक लाइन थी, ये भी एक लाइन थी। ठीक है, तो ये लाइन आके यहाँ पे सेट हुई, ये वाली लाइन आके यहाँ पे सेट हुई। कैन यू सी दे आर सेटिंग हियर? ये यहाँ पे सेट हो रहे हैं, बहुत सिंपल। तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है। क्यों एडजेसेंट है भाई? ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोनों देखो इनका हाथ मिल रहा है आपस में, तो ये दोनों क्या है? फ्रेंड्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और आप अपने एक फ्रेंड से हाथ मिला रहे हैं, तो आप और आपके फ्रेंड क्या है? दे आर फ्रेंड्स, दे आर एडजेसेंट। तो एडजेसेंट मतलब बिल्कुल बगल में, बिल्कुल साइड बाय साइड जो हमारे साथ चलता है वो एडजेसेंट हो जाएगा। बट क्या ये बीसी एडजेसेंट होगा? किसके बताओ? बीसी एडजेसेंट होगा क्या एएफ के? बिल्कुल नहीं। एएफ तो इधर है, बीसी तो इधर है, दोनों के तो हाथ ही नहीं मिल रहे। एक हाथ तो जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इट मींस दैट उनका वर्टेक्स सेम होना चाहिए। ये देखो इन दोनों का वर्टेक्स सेम है। अच्छा ठीक है, ऊपर दिखाती हूँ, ऊपर आई थिंक ज्यादा विजिबल होगा आपको। ये देखिए, दोनों का क्या होना चाहिए?
वर्टेक्स सेम होना चाहिए। कैन यू सी ये वर्टेक्स, ये देखो ये वर्टेक्स है। तो ये जो ब्लू वाला लाइन है और ये जो ब्लैक वाला लाइन है, दे विल बी एडजेसेंट टू ईच अदर। और ये जो रेड वाला लाइन है, ये किसका फ्रेंड होगा बताओ? ये ब्लू वाले का फ्रेंड होगा या ब्लैक वाले का फ्रेंड होगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। यस, क्विक। तो जो ब्लू वाला होगा वो होगा रेड वाले का फ्रेंड। ब्लू वाले के तो मजे हैं, ब्लू वाला तो ब्लैक वाले का भी फ्रेंड है और रेड वाले का भी फ्रेंड है। यस, ओके ओके, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब वर्टिसेस का भी सेम सेम हो जाएगा। वर्टिसेस का क्या हो जाएगा भाई? ये देखिए वही वर्टेक्स जो बिल्कुल सामने सामने, एज यू कैन सी, ये वर्टेक्स तो ये वर्टेक्स, तो ए का एडजेसेंट बी, बी का एडजेसेंट सी, सी का एडजेसेंट डी, डी का एडजेसेंट ई, ई का एडजेसेंट एफ, एफ का एडजेसेंट ए अगेन। तो ए का एडजेसेंट बी हो गया, क्योंकि ए और बी सेम साइड पे बन रहे हैं। एक ही वर्टेक्स, दोनों बिल्कुल सामने सामने है, सामने सामने मतलब दोनों के वर्टेक्स सेम लाइन पे हैं, तो वो हो जाते हैं आपके एडजेसेंट वर्टेसेस। ठीक है, ए का जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो डी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए और डी तो साथ उनके तो कोई भी कुछ भी शेयर नहीं कर रहे, लेकिन ए और बी आपस में एडजेसेंट होंगे। क्या होंगे? एडजेसेंट वर्टेसेस। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो लाइन है वो एक दूसरे को ज्वाइन कर। क्लियर? आई होप ये सब क्लियर है। चलो तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं भाई। जिसकी 3 साइड्स होती हैं दैट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल, जिसकी 4 साइड्स होती हैं दैट्स कॉल्ड टू बी द स्क्वायर, और जिसकी 5 साइड्स होती हैं दैट्स कॉल्ड टू बी अ पेंटागन। ओके, तो याद रखिए 5 फॉर पेंटा, 5 फॉर पेंटा, सो 5 sides means pentagon. Okay, so can anyone tell me what will be the 6 for? 6 for hexagon, 7 for heptagon, 8 for octagon, 9 for nonagon. कोई मुझे 10 का बता सकता है? इट्स डेकागन। और आपका होमवर्क पता है आज का क्या है? आपको मुझे 20 साइड्स का बताना है कि 20 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं। ओके, ये देखो मैं हाईलाइट करती हूँ ना, तो फिर ये हाईलाइट हो जाता है। 20 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो बहुत ईजी, आप ये सारे फिगर्स बना के देखिएगा। 8 साइड्स है, कोई बात नहीं, आप 8 साइड्स बहुत इजीली बना सकते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा आपको लगता है कि हेक्सागन तक बन जाता है, पर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है हेप्टागन बनाने में, ऑक्टागन बनाने में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ओके, चलिए, आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। एग्जामिन whether the following are polygons or not. Why and why not? So this is the polygon or this is the polygon? Tell me, tell me, tell me, tell me, jaldi, jaldi, jaldi. This is the polygon. This one is the polygon. Why this one is a polygon? Because and because and because आप मुझे बताएंगे क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बन रहा है। ये पॉलीगन बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, बिकॉज इस पे तो कोई लाइन ही नहीं है। क्लोज तो है लेकिन लाइन नहीं है। यस, चलिए ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन। देखो अब रेगुलर की बात है तो रेगुलर मैं आपको बताऊं, देखो रेगुलर का मतलब होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल हो। आपको स्क्वायर पता है ना? अच्छा चलो मेरे को बताओ, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? देखो स्क्वायर ये है, ये क्यों स्क्वायर है? क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल है। ये रेक्टेंगल बन गया, देख सकते हो ना? ये तो स्क्वायर था, क्यों था स्क्वायर? क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल थे, इसके सारे साइड्स इक्वल थे। बट ये वाला जो है ये बन गया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल हो गया बॉक्स और बुक के जैसे, और स्क्वायर हो गया गिफ्ट बॉक्स के जैसे। ठीक है, तो चलो इसी में आपके पास अब रेगुलर, तो रेगुलर मतलब जिसके सारे साइड्स इक्वल है। तो चलो लेट्स ड्रॉ अ हेक्सागन। तो हेक्सागन के लिए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड एंड 6 साइड्स। तो ये सारे इक्वल होने चाहिए। हेक्सागन का मतलब है कि अगर आपने ये 2 सेंटीमीटर का बनाया है तो ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का और ये भी 2 का। ठीक है, यूज स्क्वायर पेपर इफ यू विश। अगर आपको नहीं बनाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक स्क्वायर पेपर भी यूज कर सकते हैं। स्क्वायर पेपर का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑलरेडी ग्रिड्स बने हुए होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी ग्रिड्स कैसे बने हुए होते हैं? चलो अब मैम को ना अच्छा नहीं लगता कि मैम कुछ बोल दे और मैम आपको बताए ना। चलो ये होता है ग्रिड एक्चुअली। ये ऐसे देखो ग्रिड्स बने हुए होते हैं, इसमें ना बहुत इजी हो जाता है बनाना। जैसे आपकी मैथ्स की कॉपी होती है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल वैसा। ओके, सेम एज योर मैथ्स ग्रिड नोटबुक। ये देखो, तो आप इस पे इजीली बना सकते हैं। इस पे आप कैसे इजीली बना सकते हैं? चलो बना
के दिखा देते हैं आपको। तो आप यहाँ गए, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का, अच्छा चलो 2 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, बड़ा बनेगा। ये 2 आपने यहाँ पे 2 लिए, तो आपने यहाँ पे भी 2 लिए, आपने यहाँ पे भी 2 लिए, आपने फिर यहाँ पे भी 2 लिए, फिर आपको यहाँ पे भी 2 लेने पड़ेंगे। ये देखो नहीं है ना इतना स्पेस, यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 लेना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे भी 2। ये आपका बन गया, सबकी साइड यहाँ पे 2 2 सेंटीमीटर आ गई। ओके, क्लियर है? तो चलो अब व्हाट इज अ क्वेश्चन एक्चुअली, समझ में आ गया ना ग्रिड पेपर में कैसे बनाते हैं? ठीक है, चलिए इन्होंने बोला है ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस। इन्होंने बोला है कि आप सॉरी आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 वर्टिसेस। तो हाउ कैन आई मेक इट बाय एग्जैक्टली जॉइनिंग द 4 वर्टिसेस? दिस इज द 1 वर्टेक्स, दिस इज द 2 वर्टेक्स, दिस इज द, आप इनको ही ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल बना सकते हैं ना, तो बना लेते हैं। ये देखो, by exactly joining the 4 of its vertices, हमें 4, अब मैं इसको भी तो ज्वाइन कर सकती थी बच्चों, बट क्या एक रेक्टेंगल बनता? बिल्कुल नहीं बनता। यस, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ पे सेंस लगाना पड़ेगा कि मैं कौन से वर्टिसेस को मिलाऊं कि वो एक रेक्टेंगल बन जाए। Let's draw a polygon having 7 sides and shaded interior. 7 sides वाले को क्या बोलेंगे? हेप्टा। आपको ये लर्न करना है बच्चों। ये अभी तक यहाँ तक तो सबको पता है पेंटागन्स, हेक्सा हेक्सा हेक्सा, हेक्सा मींस 6, हेप्टा हेप्टा मींस 7, ऑक्टा ऑक्टोपस 8, ओके। नॉनागन, नॉना में तो 9 ही आ रहा है, तो आप कह सकते हैं। और डेकागन, डेका में डेसी, डेसी मतलब 10 होता है ना, डेसी में 10 की पावर्स आती है, तो आप उसको डेकागन से याद कर सकते हैं। ओके, तो चलो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। 7 साइज वाले को हेप्टागन बोलते हैं, आप बना के देखिएगा। रेगुलर नहीं बोला है तो आप कैसा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो इट्स टाइम फॉर द क्विज। ओके, स्क्वायर इज अ क्लोज शेप, ट्रू और फॉल्स? तो लगा देते हैं ट्रू पे। और पॉलीगन इज अ क्लोज शेप, व्हाट डू यू थिंक, ट्रू और फॉल्स? पॉलीगन होता है, क्लोज्ड होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट, what is the closed shape with 6 sides? 6 6 6 6 6 6 6, so 3 for triangle, 4 for quadrilateral, 5 for penta, and 6 for hexagon. So here we go. What is the least number of the straight line? बहुत बार आपको मैंने बिल्कुल बता दिया है कि एक सबसे कम, सबसे मिनिमम लाइंस कितनी चाहिए होती है एक क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए? बताओ जल्दी बताओ, नहीं आएगा तो बना के भी देख लेना। 3, ओके। And a shape is said to be closed if its start and end points are not the same position, otherwise it is said to be the open. क्या ये सही बोल रहे हैं? ये सब तो नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं एक शेप क्लोज तब होता है जब इसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट सेम पोजीशन पे नहीं है, बट ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। अगर मुझे एक स्क्वायर को क्लोज बनाना है तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, सॉरी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर मैं यहाँ गई, फिर मैं सॉरी फिर मैं यहाँ गई, और फिर मैं वापस आ गई। तो मैंने शुरू कहाँ से किया था बच्चों? यहीं से तो वापस किया था। चलो एरो से बताते हैं। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर मैं यहाँ गई, फिर मैं यहाँ गई, और फिर मैं वापस आ गई। तो जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वही तो मेरा एंड पॉइंट आ गया। तो ये तो बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत गलत तो नहीं बोलना चाहिए। ओके, सो चलिए आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो टुडे वी हैव डन अबाउट ओपन क्लोज पॉलीगन्स एंड यस टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो आई होप सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद दिस सेशन। अगर मैम का सेशन अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल द प्रेस आइकन भी कर सकते हैं, सो दैट यू विल नेवर एवर मिस एनी अपडेट, बिकॉज यू नो दैट मैं बार बार अपने सेशंस में बोलती हूँ कि यहाँ पर स्विफ्ट लर्न में वी आर प्रोवाइडिंग अ लॉट टू यू, इंग्लिश, वैदिक मैथ्स एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट सीरीज आर आल्सो देयर अवेलेबल। ओके, सो भाई सब कुछ है, तो जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो टिल टू द नेक्स्ट सेशन, बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मैथ्स में सिर्फ लर्निंग नहीं करना है, प्रैक्टिस भी करना है, सो कीप प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। सो बाय बाय, टेक केयर।